हाय यस। वेलकम टू जेडी शेयर मार्केट और एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आपका जो होता है मार्केट के ट्रेंड के बारे में। मार्केट में कौन से ट्रेंड चलते हैं वो आपको बताता हूँ। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड चलते हैं। ट्रेंड यानी कि मार्केट का मूवमेंट मूवमेंट कौन सा किस तरह से रहता है। वो स्टॉक में भी चलेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी चलेगा। आप निफ्टी फिर निफ्टी 50 सेंसेक्स सब में चेक कर सकते हो। मैं आपको दो इजी तरीके बताऊंगा। इसमें आप आपका मार्केट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन में क्या रहता है कि मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड जो आते हैं वो मोमेंटम यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे के अंदर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम मार्केट में शेयर कैसे ले सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मार्केट नीचे गिर गया होगा तो क्या करोगे आप उसमें? मार्केट गिरे हुए मार्केट में अगर शेयर लोगे तो कब तक गिरेगा, कितने तक गिरेगा, वो तो आपको मालूम नहीं होगा। तो डायरेक्टली हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, पहले मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं हम लोग। हम कैसे समझेंगे मार्केट के ट्रेंड को? मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। आज हम समझेगा खाली मार्केट के ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड में। पहले ये समझेंगे। अभी मैं आपको आपकी, हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। एक मिनट। देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि मार्केट के ट्रेंड के बारे में। अब मुझे एक मिनट, कहाँ गया ये बात? देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए, निफ्टी का चार्ट में अंदर आपको बता रहा हूँ। अब ये मार्केट में क्या चल रहा है। अब हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किस तरह से चेक कर सकते हैं? वो टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हो। डेली बेस पे अप ट्रेंड चेक सकते हो, 5 मिनट कैंडल पे भी चेक कर सकते हो और 1 मिनट कैंडल पे भी चेक कर सकते हो। मैं अभी आपको पहले बताता हूँ डेली। यहाँ पे जाके क्लिक करना है आपको। निफ्टी के राइट साइड में ऑप्शन है, 1 मिनट है, उसकी जगह पे हम डेली कर देंगे। Daily। अब जैसे कि यहाँ चेक करोगे आप, मार्केट में क्या बन रहा है आप खुद बताइए। अभी समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मार्केट का ट्रेंड कौन सा है अभी? देखिए, अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो ये वाला अगर देखता हूँ तो यहाँ से शुरुआत करके यहाँ से देखिए अप ट्रेंड मार्केट है ये। यहाँ से यहाँ तक का अप ट्रेंड बता रहा है अभी तक मार्केट। अब मार्केट के अंदर अप ट्रेंड कैसे समझोगे आप, वो देखिए आप पहले। दो तरह के मैं आपको चीज बता रहा हूँ जो ध्यान में रखना है। एक तो हम अप ट्रेंड चेक करते हैं, आरएसआई से भी चेक कर सकते हैं, उससे ट्रेड भी कर सकते हैं। और हम ये चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं अप ट्रेंड कैसा होता है। और दूसरा एक तरीका है पीसीआर डेटा। मैं आपको अगले वीडियो में पीसीआर डेटा कैसे निकालना है वो बताऊंगा। उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अभी देखिए, मैं डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये मार्केट कैसे जा रहा है। देखिए, यहाँ से चेक करते हैं। अभी देखिए डेली है ना, डे वाइज की कैंडल, ये एक एक डे की कैंडल है, वन वन डे की कैंडल। तो देखिए, पहले यहाँ से मार्केट इधर गया, थोड़ा सा नीचे आया, वापस ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, देखिए, ये वापस ऊपर गया, नीचे आया, और ये वापस ऊपर गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और नीचे आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? अप ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये है हमारा अप ट्रेंड मार्केट है अभी। अप ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट। देखिए, ये अप ट्रेंड है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मार्केट यहाँ से जा रहा है ऊपर, ऊपर की ओर जा रहा है। ये है अप ट्रेंड। भाई, एक मिनट, ये है ना एंजल वन के अंदर क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये हमारा अप ट्रेंड मार्केट है। आप यहाँ से चेक करोगे, ये पूरा मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको? ये ऊपर गया है, यहाँ तक आया है, फिर बाद में वापस रेड कैंडल बना रहा है। हम यहाँ पे अप ट्रेंड बोला जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन बन रहा है। देखो, हायर हाई, इससे भी ये हाई है, देखो,
ये देखो यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। ये कोई है। देखो यहाँ से आप देखिए, ये ट्रेंड बनते जा रहा है, ये देखो। ठीक है। ये हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है। मार्केट अप ट्रेंड ही है अभी भी। अभी यहाँ से ये अप ट्रेंड मार रहा है, देखिए यहाँ से वो वापस कैंडल नीचे आ रही है। अगर ये कैंडल यहाँ से इस कैंडल को तोड़ती है, ये दो कैंडल को, तो हो सकता है वो कैंडल नीचे आएगी, डाउन ट्रेंड भी बता सकती है। मगर डे वाइज अगर हम देखते हैं तो अप ट्रेंड बता रहा है। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड है। दिख रहा है आपको? यहाँ से देखिए आप, डाउन ट्रेंड बता रहा है। देखो मार्केट यहाँ से, ये 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 आपका लॉन्ग ट्रेड के लिए है। ये लॉन्ग ट्रेड यानी कि आपने डिलीवरी में कोई ट्रेड लिया, उसके बाद वो छोड़ देना है। वो लॉन्ग ट्रेड के लिए आपको ये डिवाइस, अगर आप चाहे तो डिवाइस कैंडल को चेक करके अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए ये काम नहीं लगेगा। खाली मार्केट का व्यू जस्टिफाई करने के लिए ही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझेंगे ये अप ट्रेंड है तो अभी मैं ऑप्शन में इंट्राडे कर लूंगा या किसी में इंट्राडे करूंगा। तो भाई ऐसा मत करना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन में अगर जाओगे तो मार्केट अप ट्रेंड भी रहेगा ना, तो टाइम डिके की वजह से प्रीमियम घट जाते हैं, तो लॉस ही होगा। इतना ध्यान रखना आप। देखिए आप, ये है। और हाँ, ये वाला है। ये देखिए आप, इसका फॉर्मेशन देखिए आप खाली। ये अप ट्रेंड बना रहा था मगर डाउन ट्रेंड हो गया, देखो। ये डाउन ट्रेंड है, अब ये पूरा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। वापस एक बार बताता हूँ। देखिए पहले मार्केट ने यहाँ से नीचे रिवर्सल किया, देखो रिवर्सल किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस रिवर्सल आ गया, देखो आ गया नीचे। ये देखो ये कैंडल बन रही है, ये वाली। फिर वापस थोड़ा सा ऊपर गया, सीधा नीचे, देखो ये कैंडल बनी। फिर वापस से ऊपर गया, ये देखो ये कैंडल बन रही है। लास्ट कैंडल यहाँ तक की है, बाद में ट्रेंड नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, नीचे आ गया, देखो। ठीक है, यहाँ तक। फिर बाद में यहाँ से वापस गया, देखो ये भी जा ही रहा है अभी भी। ऐसा है करते करते नीचे। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो फर्स्ट यहाँ कैंडल जो दिख रही है हाई है, और इसका नीचे लो है। ठीक है। वे हाई और लो के बीच के अंदर जो कितने बड़े कैंडल बने हुए हैं, तो उसको हम डाउन ट्रेंड इसलिए बोलते हैं। तो ये लोअर लो लगा रहा है, देखो। यहाँ हाई है, यहाँ लो है। यहाँ हाई है, इससे बाद, इसके बाद भी यहाँ इससे कंपैरिजन के अंदर भी लो है, देखो। देखिए आप, देखिए इसके कंपैरिजन में लो है, इससे भी कंपैरिजन में लो है, इससे भी कंपैरिजन में ये लो है, बराबर। अब ये लो बना, इसको बोलते हैं हम लोअर लो। यहाँ से भी लो है, यहाँ से भी लो है। देखिए आप देखिए, ये कैंडल से लेके यहाँ कैंडल तक देखिए आप, ये लो बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ये वाली जो कैंडल है, यहाँ से फिर ये कैंडल पे जाते हैं तो वो लो है। यानी इससे अपर साइड में नहीं जा रही है कैंडल, यहाँ से अप साइड नहीं गया है। अगर इस ये स्विंग हाई को तोड़ देता तो अप ट्रेंड में आ जाता वापस। मगर ये डाउन ट्रेंड है, ये देखिए। ऊपर गया, नीचे गया। इसका लोअर भी इससे भी लो है। इसका लोअर यहाँ है 24,746। उसके बाद का लोअर देखो 24,107 है, तो वो और लोअर होगा। इसके बाद का लोअर देखिए आप, यहाँ का भी एक लोअर बन रहा है 23,884। उसके बाद का लोअर देखिए 23,363। इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ हमारा लग रहा है डाउन ट्रेंड, ये है हमारा अप ट्रेंड। आपको वापस से बता रहा हूँ, ये वाला हमारा देखो ये लोअर है, ठीक है, ये अपर है। तो मैं यहाँ अपर से लेता हूँ, ये लोअर, फिर बाद में अप साइड। देखिए इससे थोड़ी सी कैंडल ऊपर है, तो यानी ये स्विंग हाई को तोड़ दिया है। वापस से ये लोअर को तोड़ा, देखा। फिर बाद में यहाँ ऊपर गया, सीधा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लोअर मारा, लोअर। फिर बाद में साइड वे हो गया ये, यहाँ तक साइड वे है, देखिए। ये सब कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से लेके ये साइड वे है, ये रहा, ये साइड वे है अपना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड वे बन रहा है, देखो। ये कैंडल और ये कैंडल देखिए आप, देखो ये रहे। कितने दिन साइड वे रहा था? ये साइड वे मार्केट है, ये पूरा जोन जो होता है ना वो साइड वे जोन है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइड वे बन रहा है, देखो। पूरा मार्केट बीच में ही लटक रहा है, यहाँ तक देखो, ये साइड वे जोन है। फिर
ये है आपका अप ट्रेंड। यहाँ से लेके, हाँ, यहाँ से लेके ये पूरा ट्रेड जोन जो है वो अप ट्रेंड में है। ये पूरा जोन जो होता है ना वो अप ट्रेंड में था, यहाँ तक अप ट्रेंड में था, यहाँ तक। इसके बाद थोड़े दिन तक साइड में हो गया, फिर बाद में अप ट्रेंड में चला गया था ये जोन जो होता है वो डाउन ट्रेंड में है। ये आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डाउन ट्रेंड है। देखो आप, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। कहाँ गए कलर्स, ये रहा, चलो ठीक है, मिल गया। ये डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, यानी ये साइड में, ये साइड में है अपना। देखिए, आप सोच रहे हो कि साइड में कैसे मालूम पड़ा, तो आपको बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। ये अप ट्रेंड में शुरुआत हो रही है, ये अभी देखिए आप, मार्केट की अप ट्रेंड की शुरुआत है यहाँ पे। ये आप देखोगे तो यहाँ से अप ट्रेंड की स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा नीचे और मार्केट आएगा, उसके बाद अप ट्रेंड मारना स्टार्ट कर देगा। ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ये साइड में है। साइड में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम साइड में। ये है अप ट्रेंड। ये वाला अप ट्रेंड है, ये वाला भी अप ट्रेंड है। ये वाला अपना डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड। ये वाला जो होता है वो डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइड में। आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड बनाया जाता है। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं और डाउन ट्रेंड किसको बोलते हैं। अभी हम स्टॉक में चेक करेंगे कि अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कैसा है। कैसे समझ में आएगा, मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। आपको कैसे समझ में आएगा वो वापस एक बार बता देता हूँ। हायर हाई, हायर हायर का फॉर्मेशन बनना चाहिए। लोअर लो का फॉर्मेशन बनना चाहिए। हायर हाई का जो फॉर्मेशन बनेगा, हायर हाई का फॉर्मेशन जहां बनेगा वो आपका अप ट्रेंड है। लोअर लो का फॉर्मेशन बनेगा, वो डाउन ट्रेंड है। और साइडवे के अंदर कोई हायर है और लोअर लो दोनों नहीं बनेगा, मार्केट बीच में ही अटका रहेगा, उसको बोलते हैं हम साइडवे मार्केट। जैसे मैंने अभी बताया, हम आगे भी चेक करते हैं, देखिए आपको बताता हूँ। अभी देखिए, ये वाला आपको बता देता हूँ, ये वाला कौन सा है। ये वाला देखिए आप, यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। देखिए आप खुद बताइए मुझे। ये देखिए, यहाँ से शुरुआत की थी मार्केट ने, ये एक लास्ट है उसका। इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, आ गया ऊपर, थोड़ा सा नीचे और ऊपर। ये हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इसके भी ऊपर ये जाएगा अभी। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा साइड में था, फिर बाद में वापस से स्टार्ट हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा कैंडल देखो आप, ये देखो, ये देखो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। यहाँ से लोअर मारा था, कोई ऐसी न्यूज आई होगी तो ये सब है। ये सब स्विंग का, ये जितने भी स्विंग अवेलेबल है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। ये जितनी भी स्विंग अवेलेबल है, ये कैंडल ने तोड़ डाली है। देखो यहाँ देखा है, एक लाइन गिर रही है। मैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न भी आपको सिखा होगा, मेरे वीडियो पे बने रहना। कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि इसको क्या बोलते हैं। हम इसको विक बोलते हैं, विक, विक बोलते हैं। इसमें क्या आता है, बुल और बियर्स का डोमिनेशन होता है, लड़ते हैं, तब जाके ये वीक बनती है। इसको बोलते हैं हम वीक। देखिए यहाँ लो है, ये लो जो बना है ना, उसमें ये सब के स्टॉप लॉस लेके गई है। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, यानी नौ लोअर लो, लोअर हाई का जो होता है ना फॉर्मेशन जो बनता है ना, तोड़ डाला उन्होंने। यानी यहाँ सब स्टॉप लॉस हिट हो गए। यहाँ पूरा मार्केट हायर हाई बना रहा था, उसके बाद वापस से मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया हायर हाई बनाना। देखो कितना हाई बनाया, देखो, देखो यहाँ सब ये सबके हाई टूट गए और आगे गया, थोड़ा सा नीचे आया,
फिर बाद में पूरा ऊपर ही जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको। अब ये पूरा जोन जो बना हुआ है ना, ये पूरा जोन देखिए आप, पूरा जोन, ये पूरा जोन अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये अप ट्रेंड है, पूरा अप ट्रेंड है। अब ये कैंडल बन गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये अप ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड ही मार्केट था, मगर उस दिन ऐसा कोई न्यूज आ गई होगी तो पूरा एक ही दिन के अंदर कितना पॉइंट गिर गया, 1900 पॉइंट के आसपास का उसमें गिरा हुआ है। यानी वो इलेक्शन का होगा, कुछ न्यूज आया था उस डे के अंदर, तब जाके ये इतना गिरा था। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी वापस से देखते हैं हम, यहाँ आगे जाते हैं, ये अप ट्रेंड है। अभी देखिए यहाँ कहाँ जगह पे देखोगे आप, ये कौन सा, अभी आप बताइए ये वाला मार्केट कौन सा चल रहा है, देखो ये किस हिसाब से चल रहा है। ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है, सॉरी डाउन ट्रेंड नहीं है, साइडवे है। इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, मगर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के बीच में पड़ा हुआ मार्केट, देखिए आप। ये देखिए आप, अभी देखिए यहाँ मार्केट के अंदर क्या बन रहा है, ये पूरा जोन देखिए आप, पूरा जोन, ये पूरा जोन जो होता है, sorry, ये पूरा जोन देखो, मेरा एरो देखो, ये पूरा जो जोन होता है ना, वो पूरा साइडवे जोन है। पूरा साइडवे बना हुआ था, मार्केट अपट्रेंड मार रहा था, जा भी रहा था, मगर क्या होता है ये यहाँ इसका हाई हाई नहीं तोड़ रहा था, नीचे जा रहा था, यही चक का जो होता है ना फॉर्मेशन बन रहा था। देखो, अब ज्यादातर साइडवे हम लोग कैसे मानते हैं वो बता देते हैं, इसमें भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है बॉस, मगर मार्केट के ट्रेंड को समझना भी जरूरी है। देखो ये सब साइडवे जोन है, ये वाला पूरा साइडवे जोन है, देखो ये वाला पूरा साइडवे है। देखो ये कोई ही लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, देखो ये वाला देखो, ये है 15,465, ये भी 15,000 चार 400 500 के बीच में, देखो ये पूरा देखो जोन, ये दिख रहा है, इसी के अंदर घूम रहा है मार्केट, यहाँ तक ही घुमा है, देखो इतने में घूम रहा है, ये साइडवे जोन है, इसको हम बोलते हैं साइडवे जोन। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड के बारे में समझ में आ गया होगा आपको, साइडवे जोन बोला जाता है, साइडवे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये तीन प्रकार के जोन रहते हैं। अभी आपको ये जो मैंने बताया, उससे आपका मार्केट का व्यू ले सकते हो आप, मार्केट का व्यू ले लोगे आप। ठीक है, मार्केट का व्यू लेने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे कि अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है, साइडवे जोन कौन सा है। पहले तो व्यू लेना पड़ेगा, मार्केट का व्यू नहीं लोगे, स्टॉक का व्यू नहीं लोगे, उसके बाद आप जो होता है बिना व्यू लिए ट्रेडिंग करने बैठ जाओगे, लॉस, पूरा लॉस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट मैनिपुलेटेड मार्केट नहीं बोला जाता है, मगर मार्केट के अंदर अब से भी हमारे से भी ज्यादा लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो पहले मार्केट के ट्रेंड को सही तरह से समझो, उसके बाद मार्केट में एंट्री और एग्जिट का बनाओ। मैं आपको एंट्री और एग्जिट दोनों बताऊंगा। अभी देखिए ये हमारा हो गया डे वाइज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ डे वाइज, बराबर, यहाँ डे वाइज। अभी मैं दिन के अंदर एक वन डे के अंदर 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल पे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पहले जाता हूँ 15 मिनट, ये रहा मेरा 15 मिनट की कैंडल के अंदर मैं, 1 मिनट, हाँ चलिए इसको हटाओ पहले, बहुत परेशान कर रहे हैं, यहाँ से करो, बस इसको, ठीक है चलो छोड़ो। देखिए, अभी ये देखिए, अभी ये मार्केट के अंदर में 15 मिनट का चार्ट लगाया है। दिन के अंदर जो भी 15, अगर वन डे का चार्ट में लगा, वन डे के अंदर आपने देखा कि वन डे के अंदर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बताया, वैसे एक दिन के अंदर भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड रहता है मार्केट, उसी के अंदर लोग ट्रेड करते हैं। अब लोग ट्रेड जो करते हैं ना, वो सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। वो 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करता है, कोई 5 मिनट भी करता है, कोई 15 मिनट की करता है, और कोई 30 मिनट की ट्रेडिंग करता है, 30 मिनट की कैंडल में ट्रेडिंग करता है। हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो बता देते हैं, हम मल्टीपल ट्रेड करते हैं। मैं कभी 1 मिनट के कैंडल पे भी ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट पे भी करता हूँ, 15 मिनट भी करता हूँ, 30 मिनट पे भी करता हूँ। क्योंकि मार्केट किस तरह से चल रहा है वो हमें थोड़ी मालूम है, जब वो वर्क करेगा उस समय ही समझ में आएगा कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। तो मुझे पहले तो 1 घंटा मार्केट को व्यू करना पड़ेगा।
और डे की कैंडल देखने के बाद 15 मिनट के अंदर मार्केट मूवमेंट नहीं देता है, तो दिन के अंदर पूरा दिन में मूवमेंट नहीं करता है, तो जरूरी नहीं होता है मार्केट मूव नहीं करता है। मार्केट खाली 30 मिनट में मूव कर जाता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कर देता है। तो उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरत है, शांति से देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो उसको आपको यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए 15 मिनट की कैंडल में मैं आपको बता देता हूँ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे बताएंगे। देखिए ये वाला जो है, ये वाला पूरा, आप पूरा व्यू देखिए, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके देखिए आप यहाँ तक, यहाँ तक ये अप ट्रेंड था, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है ना। यहाँ, यस, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, 25 तारीख के आसपास जो होता है गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होने के बाद पूरा मार्केट देखिए कहाँ तक गया, अप ट्रेंड है। आप देख लीजिए अप ट्रेंड ये 25 तारीख का। उसके बाद ये यहाँ साइड वे हो गया, वापस थोड़ा सा साइड वे जोन में चला गया, देखो 15 मिनट की है, 15 मिनट का दिन के अंदर 15 मिनट आती है ना वो, ये पूरा साइडवे चला गया। फिर बाद में डाउन ट्रेंड में क्रिएट कर रहा था, यहाँ दो चार कैंडल बनाई, फिर बाद में वापस डाउन साइडवे में चला जाए, दिख रहा है। ये पूरा साइडवे जोन दिख रहा है आपको। फिर बाद में वापस से थोड़ा मोमेंटम दिखाया 15 मिनट की कैंडल में, और वापस से साइडवे में चला गया। ये देखो पूरा साइडवे जोन है ये, कोई मोमेंटम नहीं, यहाँ भी मोमेंटम नहीं है, देखो ये रहा पूरा साइडवे। ये वापस साइडवे आ गया है। आप सोच रहे हो कि साइडवे जोन में क्या करना है, तो साइडवे जोन के अंदर आपको ट्राई करना है कि ट्रेड मत करो। अब कैंडल देखिए, आप 15 मिनट की कैंडल साइडवे बना रही है, वन इसकी जगह मैं 5 मिनट की कैंडल में जाऊंगा तो वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाएगी। 1 मिनट की कैंडल में तो उसका काफी सारा इफेक्ट मिलेगा। ये 15 मिनट की है ना, 15 कैंडल पे 15 मिनट, आपको बताना, ये 15 मिनट की कैंडल होती ना, तो एक कैंडल 15 मिनट की होती है, मगर 1 मिनट की कैंडल 15 बनती है, तब जाके एक कैंडल बनती है। अगर आपको बता दूं ये कैंडल जो बनी हुई है ना वो 15 मिनट की, तो वो 1 मिनट के अंदर अगर चेक करोगे तो ये कैंडल ग्रीन पे भी हो सकती है, मगर ऐसी 15 कैंडल इकट्ठे होकर एक कैंडल बनी है, इसलिए वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनाया है मैंने, बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए ये अप ट्रेंड हो गया वापस मार्केट यहाँ से, देखो ये रहा पूरा अप ट्रेंड मार्केट है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड रहा। और दिन में काफी बार साइड में होता है बॉस, ऐसा नहीं होता है कि साइड में नहीं होता है, दिन में कितनी बार साइड में होता ही है मार्केट। साइड में नहीं होगा तो कमाएगा क्या, अपने थोड़ी कमाना है अकेला, अपने अलावा भी बहुत लोग हैं कमाने वाला है। ये देखो डाउन ट्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड रहा, दिख रहा है। देखिए वैसा अगर मैं कैलकुलेशन लगाने जाऊँ तो यहाँ से यहाँ तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन अगर मैं डालता हूँ, ट्रेड लाइन है ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, है, और नीचे जा सकता है। ये सब ट्रेड लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो डाउन ट्रेंड ही है, ये देखो, है, पूरा डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड किस तरह से रहेगा। ये देखिए डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बारे में समझना जरूरी है मार्केट में। अगर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड नहीं सीखोगे तो आप मार्केट के अंदर कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये आपका डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये सब जानना जरूरी है। आपको ये समझ में अगर आ गया होगा तो मैं आपको दूसरा चीज बता देता हूँ। अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर 15 मिनट की कैंडल है, ये जो हम चेक कर रहे हैं ना, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये देखिए आप, ये पूरा 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल के अंदर हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड चेक कर रहे हैं। ये 15 मिनट की कैंडल है सब। कहाँ गया, क्या आ गया भाई, हम्म, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अप ट्रेंड हो गया, ये सब अप ट्रेंड है। ये साइड वे है, ये भी साइड वे है, ये भी साइड वे है, ठीक है। अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अगर मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, हायर हाई यानी, देखिए समझिए, मैं आपको वापस से एक बार बता रहा हूँ हायर हाई का फॉर्मेशन कैसे रहता है। ये समझोगे तो ही आगे आपको समझ में दूसरा आएगा। ये देखो ये कैंडल है, यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुए, ये ओपन होगा, यहाँ से फिर बाद में थोड़ा सा साइड में होने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक
वापस से साइड में रहा, ये देखो साइड में। फिर बाद में पूरा ये देखो ऊपर चला गया, यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से एक लिया, ऊपर चला गया, फिर बाद में खड़ा ही नहीं रह रहा है मार्केट, फिर बाद में सीधा हुआ, ये देखो ये कैंडल पे आई फिर रेड बना दी पूरा ऊपर। अब ये देखिए ये हायर हाई लगा रहा है ना, हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है। कहाँ गया मेरा टैक्स, टैक्स देख देखो बता देता हूँ मैं, लिख देते हैं अपने यहाँ पे। हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। देखिए समझिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हायर, यहाँ से ये हाई हुआ, ये लोअर हाई है, यहाँ से ये लोअर हाई, इसको लोअर हाई बोलते हैं। फिर इसको हम बोलते हैं लोअर, इससे ऊपर है इसलिए हम बोलते हैं लोअर हाई, इससे ऊपर है। फिर इसको हायर हाई बोलते हैं, इससे हाई है, यहाँ से ऊपर गया ना ये, तो उसको हायर हाई बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे आया, मगर इस कैंडल जो स्विंग को नीचे नहीं ना, स्विंग से नीचे तो नहीं है, इसलिए हम लोअर हाई बोलते हैं उसको, लोअर हाई। ये देखिए इससे भी लोअर हाई, फिर बाद में ये भी है, ये भी है, यहाँ तक। ये देखिए आप, है क्या नहीं, आप खुद ही चेक कीजिए। मेरे बताने से कोई मार्केट में आप आ नहीं जाएगा, आपको उसको एक चेक करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाके मार्केट में ये सब आपको आएगा। डायरेक्टली आप ट्रेड मत कीजिएगा, नहीं तो लॉस होगा। फिर फिर आप खुद ही बोलोगे, फिर चले जाओगे मार्केट के अंदर कोई दूसरा काम करने, पैसा गवा दोगे। महीने के 30,000 रुपये कमाते हो, और 30,000 मार्केट में खाली है ना एक मिनट में चले जाते हैं। तो वो ध्यान रखना, आप कभी भी मार्केट में एंटर होने से पहले लर्निंग करके एंटर होना, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैंने लॉस किए हुए हैं मार्केट में। पहले शुरुआत में बहुत फोमो कर रहा था, ट्रेनिंग में लॉस कर रहा था, लालच जाग गई थी, लॉस कर रहा था। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, तो फिर पढ़ना स्टार्ट किया, तो 3 साल से मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे को नुकसान भी होता है डेली के अंदर, मगर नुकसान का जस्टिफाई नहीं कर पा सकते अपना, थोड़ा सा कम नुकसान करके छोड़ देते उस दिन, दूसरे दिन उसको कवर कर लेते हैं। मगर आपका एक प्रॉफिट जस्टिफाई कर लीजिए, आज मुझे इतना मिलेगा खत्म। मगर ट्रेड का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो ध्यान जरूरी है, तो ट्रेड का मौका कैसे ढूंढेंगे, ऐसे ढूंढेंगे हम। देखिए आप, हायर हाई, इससे हाई से हाई लगा हुआ है तो स्विंग हाई को बोलते हैं हम, ये स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप। ट्रेडिंग तो बहुत सारी है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। मगर ये क्या आता है, अभी आप इतना ही समझो, हायर हाई लोअर लो और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइड वे, ये कैसे बनता है। देखो आपका ये हायर हाई बन रहा है, इसका मतलब है ये अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड जा रहा है। ये साइडवे जोन है, ये देखिए आपको मैंने जैसे बताया, ये पूरा देखो मार्केट साइडवे जोन में खत्म हो गया है। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड चेक करते हैं, यहाँ पे मार्केट में कहीं तो डाउन ट्रेंड बना होगा ना, बताते हैं आपको। देखिए डाउन ट्रेंड देखते हैं, ये रहा, देखिए मिल गया, ये रहा, ये पूरा डाउन ट्रेंड जोन है देखो, पूरा डाउन ट्रेंड है। आप बोलोगे सर कैसे मालूम पड़ा है, मगर ये देखो यहाँ से लेके पूरा मार्केट नीचे ही जा रहा है देखो, कहीं भी किसी का भी स्विंग तोड़ नहीं रहा है। ये सब 15 मिनट की कैंडल है, आप ध्यान रखिएगा, डे के अंदर भी आ गया। ये देखिए ये सब डाउन ट्रेंड है, देखिए ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है। यहाँ से शुरुआत किया उसने, यहाँ आ गया पहले, यहाँ गया, फिर यहाँ गया देखो, यहाँ से फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ गया, पूरा यहाँ से स्विंग बना रहा है देखो। ठीक है, अभी आप वापस से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि डाउन ट्रेंड के अंदर भी आप चेक करोगे ना, देखो डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये साइड में मार्केट बना इतना, दिख रहा है, ये साइड में है, फिर वापस से ट्रेडिंग में आ गया था। ये रहा देखो डाउन ट्रेंड, सॉरी, ये रहा डाउन ट्रेंड पूरा। फिर बाद में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर वहाँ यहाँ है, यहाँ से वहाँ,
ये देखिए, अब देखिए यहाँ से अप ट्रेंड थोड़ा सा बताया था उसने, क्योंकि इसका ये स्विंग था ना, उसको ब्रेक कर दिया, ये स्विंग ब्रेक हो गया, ये वाला स्विंग ऊपर की साइड में जाए जो हो गया। अब ये साइड में मैक्सिमम मार्केट क्या है, अप ट्रेंड भी जाना चाहिए होता है, मगर डाउन ट्रेंड भी मार्केट रहता है, वो भी आपको समझना पड़ता है। डाउन ट्रेंड में क्या ज्यादा पैसा मिलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो डाउन ट्रेंड है, देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड है, देखिए फिर बाद में यहाँ साइड में बन गया, देखिए। अब डाउन ट्रेंड में आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड कैसे होता है, देखिए। एक मिनट, हाँ, कहाँ गया। डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्मेशन क्या बनता है, आपको बता दो। लोअर लोअर हाई, बराबर। अभी लोअर हाई का जो फॉर्मेशन बना है, अभी हायर लो का फॉर्मेशन बनेगा, हायर लो का एक फॉर्मेशन बनेगा, और दूसरा फॉर्मेशन बनेगा अपना, एक मिनट, हायर लो का फॉर्मेशन, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनेगा, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो का बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, लोअर लो। देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ डाउन ट्रेंड की मार्केट की, ये देखिए मार्केट का डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ, क्या बनाया, यहाँ से तो हाई था, हाई लो था, फिर बाद में तुरंत दूसरे ही दो चार कैंडल के अंदर देखिएगा ये लोअर बना दिया, ये देखो हायर लो, इस कैंडल से, ये कैंडल या ये कैंडल से भी नीचे लो बनाया, दिख रहा है आपको। उसके बाद ये वाला कैंडल देखो, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अगर मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा हूँ ना, वो देखोगे तो ढंग से समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ ध्यान से देखो, ये वीडियो अगर समझ में आना दो चार बार देख लेना आप, तब आपको साइडवे जोन और सब जोन का मालूम पड़ेगा। देखो हायर लो, ठीक है, ये वाला लो, उससे भी नीचे वाला लो कौन सा है, देखिए ये वाला लो, ये रहा, देखो ये लो, लोअर लो, लोअर लो, हायर लो, हायर लो, ठीक है, ये इससे भी नीचे वाला हाई है, और लो बना दिया इसने, यहाँ से भी, ये देखो यहाँ का हाई स्विंग है, वो स्विंग से नीचे यहाँ क्लोज हो रही है कैंडल्स, तो यहाँ लो बन गया, यहाँ ये लो बन गया, यहाँ लोअर लो, लोअर, देखो नीचे वाला जो स्विंग होता है ना, यहाँ से भी नीचे आ गया, लोअर लो बन गया, इसका हाई इससे कम है, इसलिए हम हायर लो बोलते हैं, इससे कम है, यानी यहाँ से जो कम है ना, इस स्विंग को तोड़ नहीं सका, अगर इस स्विंग को तोड़ देता तो वापस ट्रेंड में आ सकता था, या फिर साइडवेज आता या ट्रेंड में चला जाता, और कोई ऐसी न्यूज आती है जो अच्छी है तो मार्केट एक ही कैंडल में तोड़ डालता है। देखिए हायर लो, हायर लो, ठीक है, ये साइड में, फिर बाद में यहाँ देखें ये वाला हाई है इसका, ये वाला लो है, तो इससे भी यहाँ हाई ज्यादा है, देखिए आप। तो ये हायर है, यानी अप ट्रेंड चल रहा था वापस, थोड़े दिन तक अप ट्रेंड रहा। देखो 15 मिनट की कैंडल अप ट्रेंड बता रही है, कितनी कैंडल है ये 15 मिनट की, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये मिल जाएगी आपको 309, यानी टोटल 309 कैंडल पे ये अप ट्रेंड बना रहे थे हम, मार्केट अप ट्रेंड बना रहा था। तो ऐसे मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ना, स्विंग होता है, जैसे कि यहाँ से लेकर वहां ऐसा 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 ऐसा, वो स्विंग हो रहा था। मार्केट स्विंग पे चलता है, आपको समझ में आ गया होगा मार्केट कैसे चलता है। मार्केट का तीन ही ट्रेंड रहते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे। साइडवे मार्केट के हम प्रेफर करते हैं, हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि साइडवे के मार्केट के अंदर हमारा पैसा जो होता है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, कम ही हो जाएगा अगर उसमें बैठे रहोगे। मगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर आपका पैसा बढ़ने के चांसेस 80% रहते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग जोन में है, ट्रेडिंग है जोन में, यानी कि मोमेंटम जोन में है, इस वजह से। तो हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हम ट्रेडिंग करते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर। साइडवे मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, मगर देखते हैं कि कैंडल कैसी रहती है। ये 15 मिनट की कैंडल है, अब 5 मिनट की कैंडल देखिए आप, 5 मिनट कैंडल में देख लीजिए,
देखिए ये भी 5 मिनट की कैंडल है, ये लोअर लो लोअर लो, ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये 5 मिनट की हो गए, पहले 15 मिनट का हमने देखा, अब ये 5 मिनट की कैंडल है। अब 1 मिनट की कैंडल देखो। 1 मिनट की कैंडल पे तो हम ट्रेड करते हैं ना। देखिए ये रहा पूरा, ये हायर हाई है, देखा आपने। ये साइडवेज जोन थोड़ा सा हो गया, मगर इसमें भी हम कमा सकते हैं। 1 मिनट का अगर जो करता है इंट्राडे ट्रेडिंग, वो इसमें 5 पॉइंट ले सकता है। हमारा कैलकुलेशन 5 से 10 पॉइंट का ही रहता है। हम ज्यादा पॉइंट का कैलकुलेशन रखते नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की रहता है इंट्राडे के अंदर। ज्यादा पॉइंट ट्रेड में नहीं ले सकते, अपना कितना पेशेंस ले और हम कितना लॉस झेल सकते हैं उतना ही लेना है। देखिए ये पूरा मार्केट, ये पूरा साइडवेज जोन है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज, देखिए आप, ये पूरा मार्केट साइडवेज है, देखिए आप, यहाँ से लेके यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो साइडवेज, यहाँ तक ही घूम रहा है, इसमें ही घूम रहा है ना, इसलिए वो साइडवेज जोन बोलते हैं हम लोग। ठीक है। 1 मिनट की कैंडल में भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देख सकते हो। हायर लो हायर हाई, हायर हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन देख के ट्रेंड जस्टिफाई कर सकते हो। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और लोअर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देख के भी आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का जोन देख सकते हो। मैं आपको इसके लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है। अभी आप, जो होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो बार बार चार्ट को देखना। आप मार्केट के अंदर चेक करना कि कौन से ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। चलो हम स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में चेक करते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, ठीक है। पहला लेते हैं हम एक्सिस बैंक के स्टॉक। देखिए अभी एक्सिस बैंक के जो स्टॉक जा रहे हैं, ये स्टॉक बन रहे हैं। ये देखिए, क्या लग रहा है एक्सिस बैंक के अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, बताइए। 5 मिनट कैंडल पे यहाँ से लेके, यहाँ से लेके वो अप ट्रेंड है यहाँ तक। उसके बाद ये दो चार कैंडल बन रही है। मगर कभी भी स्टॉक में ट्रेड करना है आपको लॉन्ग टाइम के लिए, तो डे वाइज से ही देखिए आप। उसका डे डे देखिए आप क्या बता रहा है। देखिए यहाँ से ये अप ट्रेंड है, देखो पूरा अप ट्रेंड ही जा रहा है। मार्केट अप ट्रेंड ही है अभी भी। मगर अभी यहाँ दो कैंडल ऐसी बन गई है जिसके दौरान ये डाउन ट्रेंड में जाने की शुरुआत कर रहा है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आप एक्सिस बैंक के जो होता है ना, उसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, या एक्सिस बैंक का शेयर होता है सेल कर सकते हो। सेल, बाय और सेल दोनों आते हैं। सेल दो चीज होती है। बाय सेल कैसे रहता है, बाय आपने कर दिया कोई स्टॉक, और उसके बाद सेल करते हो तो आप प्रॉफिट लेके, जो सेल किया उसको बोलते हो प्रॉफिट लॉस लेके उसको सेल। मगर इस तरह से नहीं होता है। आप स्टॉक को भी बाय सेल कर सकते हो, जैसे कि मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये डिक्सॉन का है 15,220 का। अगर मुझे उसको सेल करना है तो मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ यहाँ से, देखो। ये रहा देखो, डिक्सॉन के अंदर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए उसको हो सकता है पी स्टॉक बैन हुआ है। देखो, सेल किया मैंने, यहाँ कोई भी कंटेंट डाला, सेल कर। अब सेल करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप मार्केट में सेल करोगे ना, मार्केट में सेल कर दिया, तो जब वो अप ट्रेंड बताएगा ना, तब सेलिंग में आपको पैसा मिलेगा। आपने सेल किया एक्सिस बैंक को। अभी मैंने जैसे कि, अभी जो रेंज चल रही है ना एक्सिस बैंक की 1177 जो होता है, उसमें मैंने सेल किया। अब हो सकता है मार्केट 1177 से लेके 20 पॉइंट ऊपर चला गया है ना, 20 रुपये ऊपर चला गया। तो अगर 20 रुपये ऊपर चलता है, वो 20 रुपये ऊपर गया ना, वो सब इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेलिंग में। बाइंग में नहीं मिलेगा, पहले ही ध्यान में रखना। आप सेल करोगे ना जितना, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसा होता है मार्केट में। तो मार्केट में अप एंड डाउन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज ध्यान आप ध्यान रखिए अभी। उसके बाद आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में सीखना, क्योंकि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो होता है ना, मार्केट के अंदर लाइव देखने के बाद ही समझ में आएगा आपको। तो प्रीवियस चार्ट में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस चार्ट में आपको खाली इतना ही देखना है कि अभी मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, पिछले डे में क्या चल रहा था, अभी क्या चल रहा है, वही देखने की जरूरत रहती है। फिर बार बार आप देखते रहोगे चार्ट के अंदर, तो फिर होगा क्या, आपका फोमो जाग जाएगा अंदर से। अरे ये तो मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी हमें पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने के चक्कर के अंदर क्या करोगे, आप उसी के अंदर एंट्री ले लोगे, मगर आपको मालूम ही नहीं है कि ये मार्केट कौन से जोन में चल रहा है।
साइडवे जोन रहेगा तो मार्केट 5-10 रुपए के अंदर घूमता है, आपका स्टॉक तो 5-10 रुपए में घूमता रहेगा और आपने उसी 5-10 रुपए के अंदर पैसा गंवाते रहोगे। तो मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद ही आप कुछ करो, स्टॉक का ट्रेंड देखिए उसके बाद ही आगे जाइए। ठीक है। अगर आप ज्यादातर क्या स्टॉक के ट्रेंड के बारे में चेक नहीं करोगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आरएसआई बार के अंदर, आरएसआई से भी आप ट्रेड कर सकते हो। आरएसआई इंडिकेटर है, आरएसआई इंडिकेटर से आप ट्रेड भी कर सकते हो और आरएसआई इंडिकेटर से आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का जोन में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी ये वीडियो में एंड करते हैं हम। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम जेडी शेयर मार्केट और एकेडमी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ, सिखाने का मतलब ये है कि आप सीख के खुद ट्रेड कीजिए। मैं ना टिप्स देता हूँ, कुछ देता हूँ, ना आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ से ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। आप खुद ट्रेड कीजिए, सीखने के बाद आपका रिस्क रहेगा, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जेडी मार्केट शेयर मार्केट की नहीं रहेगी। आप सीखने में फोकस करोगे, ऑब्वियसली बोलता हूँ किसी भी टिप्स के अंदर आप नहीं पढ़ोगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट का पूरा ट्रेडिंग दूंगा। ये वीडियो के बाद मैं अभी आपको वीडियो अब नेक्स्ट बनाने वाला है आरएसआई का, अभी वीडियो बनाएंगे हम। आरएसआई के अंदर आपको बताऊंगा मैं आरएसआई कैसे आप उसको लगाते हो सकते हो, और आरएसआई लगाने के बाद आप उसमें आरएसआई देख के कैसे ट्रेड कर सकते हो, और उसका फायदा क्या रहेगा। जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना उसको भी फायदा रहेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसको भी फायदा रहेगा, और जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको भी फायदा रहेगा। और आपको ये जो होता है आपका ट्रेंड जो होता है ना, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवे, तो उसको भी मैं आपको एक आरएसआई इंडिकेटर के अंदर बता दूंगा कि वो कब आपको समझ में आया। इतना सारा नहीं देखना है ना, तो ये आरएसआई देख के आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और ये साइडवे जोन। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे वीडियो के अंदर आप रहिएगा, और यही आपका जो वीडियो अच्छा लगा है तो ये आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज दूंगा, उसका सिखाऊंगा। कोई कोर्स नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्जेस नहीं है, और ना तो मैं आपको टिप्स दूंगा कि ये शेयर ले लो, इतना रुपए मिल रहा है, आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो के एंड करते हैं, आगे दूसरे वीडियो मिलेगा नेक्स्ट डे के अंदर। ठीक है भाई, चलिए बाय, मिलते हैं। जय भोलेनाथ।